Hello students, today we are going to discuss about next part of the nucleotide. फर्स्ट पार्ट पेंटोस शुगर, अब इसी में दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस. नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस एक्चुअल में देखिए क्या होता है. बेस तो ऑफकोर्स बेसिक पार्ट होगा. अब नाइट्रोजिनस बेस का जो अपन टाइप देखते हैं तो एक्चुअल में ये दो टाइप के होते हैं. नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ टू टाइप. वन इज द, इसको अपन चार्ट फॉर्म में देखें तो वन इज द पायरिमिडीन एंड सेकंड वन इज द प्यूरिन. प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. पायरिमिडीन क्या होता है? पायरिमिडीन इसमें देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं. पायरिमिडीन के अंदर एक सिंगल रिंग पाई जाती है. इसके अंदर पायरिमिडीन के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है. तो इसमें पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट, ठीक है, पायरिमिडीन रिंग. अब पायरिमिडीन रिंग है, इसके अंदर इसमें पायरिमिडीन तो होती ही है प्लस इमिडेजॉल. इमिडेजॉल रिंग, इसमें दो रिंग होती हैं. मतलब ये सिंगल रिंग होता है, इसमें सिंगल रिंग होती है और इसके अंदर डबल रिंग होती है. डबल रिंग कौन कौन सी है? एक तो पायरिमिडीन प्लस इमिडेजॉल. जो पायरिमिडीन रिंग होती है इसमें एक्चुअल में इसमें 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन होते हैं. बट इसके अंदर देखिए, इसमें पायरिमिडीन है तो 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन, ये तो है ही. इमिडेजॉल के अंदर देखें तो इसमें 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन होते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो सकता है. मींस इसमें टाइप देखिए पहले कौन कौन से हो सकते हैं. ये पायरिमिडीन, पायरिमिडीन 3 टाइप के होते हैं. साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन. इनके टाइप अपन देखें तो पहली बात तो आता है सिंगल रिंग्ड होता है, ये डबल रिंग होता है. अब इसमें जो टाइप इसके होते हैं, टाइप में साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन. दूसरा यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है. ये 3 है, C, U एंड T. बट प्यूरिन, एडेनाइन एंड ग्वाइनिन. एडेनाइन एंड ग्वाइनिन, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं. साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसको U से और इसे T से. एडेनाइन A एंड ग्वाइनिन G, राइट. ये रिप्रेजेंटेशन है. अब जो साइटोसिन, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका रिंग साइटोसिन की, तो इस साइटोसिन में देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइटोसिन की बात करते हैं. साइटोसिन इसमें क्या होगा? ये साइटोसिन है, दिस वन इज द साइटोसिन, ठीक है. और इसमें डबल हो, मतलब कॉमनली कैसे याद कर पाए ये, चलो यहाँ से बनाते हैं. तीनों का स्ट्रक्चर अपने सामने आ जाएगा. तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन. तो ये तो कौन सी रिंग है? दिस वन इज द पायरिमिडीन रिंग. पायरिमिडीन में कॉमनली डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए कौन कौन सा है. 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है. सेम कंडीशन 1 2 3 4 5 6, सेम कंडीशन यहाँ पर इसी टाइप से है. 3rd 4 5 एंड 6. दिस इज द पायरिमिडीन रिंग. अब इसमें 2 नाइट्रोजन देखिए कहाँ पर है. तो
तो इसमें पायरिमिडीन रिंग में 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन है पहले कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर होगा सभी के अंदर। यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है फर्स्ट पर थर्ड पर, फर्स्ट पर और थर्ड पर NH होगा, तो अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा इसमें आता है कि इसे अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि साइटोसिन है, यूरेसिल एंड थाइमिन है। तो कॉमनली तो ये हो गया सभी में। अब डिफरेंस देखिए दोनों में क्या क्या हो सकता है। यदि फोर्थ जो नाइट्रोजन है, देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर पर डिफरेंस देखिए क्या अटैच होगा। फोर्थ नंबर पर यदि NH2 है, NH2, तो समझ लो कौन है ये, साइटोसिन, ये साइटोसिन होगा। अब आता है सेकंड वन, यूरेसिल। तो यूरेसिल में देखिए डिफरेंस क्या होगा, इसमें फोर्थ नंबर पर जाएगा डबल बॉन्ड O, समझ लो कौन है, यूरेसिल। थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, कॉमनली मैंने पहले बता दिया, डिफरेंस आ रहा है फोर्थ पर, अब आया लास्ट वाला फोर्थ, तो इस पर भी डबल बॉन्ड होगा, तो डिफरेंस नहीं हुआ फिर यूरेसिल में। अब यूरेसिल के बाद में नेक्स्ट वन है थाइमिन। तो जो थाइमिन है, इस थाइमिन में फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3। याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया आपको। फोर्थ नंबर को देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड O मिले तो आप आगे बढ़ जाइए, दोनों में से कोई एक है। और यदि इसमें फिफ्थ पर CH3 आगे बढ़ जाए तो थाइमिन है, अदरवाइज यूरेसिल है। सेम ऐसा ही साइटोसिन में फोर्थ पर NH2 मिलेगा। ये है आइडेंटिफिकेशन, अपन कैसे याद रख पाएं साइटोसिन को, यूरेसिल को और थाइमिन को। कभी कभी वो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन डाल देता है, तो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा थाइमिन है, कौन सा यूरेसिल है, कौन सा साइटोसिन है, मीन से पिरामिड है। तो पिरामिड में बेसिकली कौन सी रिंग है, पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग है, सिंगल रिंग है, इसके अंदर 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है। दोनों नाइट्रोजन सभी में किस पर जुड़े होंगे, फर्स्ट पर और थर्ड पर। फिर डिफरेंस किसका गया कि सेकंड में डबल बॉन्ड हो सभी पर है। अब इसकी बैलेंसी क्या हो सकती है, एक बैलेंसी ये खाली रह गई, एक बैलेंसी ये कि केमिस्ट्री वाला पॉइंट अप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब दूसरा यहाँ पर सेकंड पार्ट आता है, ये तो नाइट्रोजनस बेस हुए, मीन्स पायरिमिडीन। अब प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में 2 रिंग है। अब इसका जो डायग्राम देखिए, वन इज द एडेनाइन एंड ग्वानिन। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए अपन यहाँ बात करें, सॉरी ये रिंग है, पायरिमिडीन रिंग है ये, ठीक है। और इसके साथ में ये कौन सी रिंग अटैच हो जाएगी, इमिडाजोल। तो ये इसमें 5 मीन्स 1 2 3 4। तो इसके कार्बन देखिए अपन यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें अपने को नाइट्रोजन 2n 2n 4 जगह पर नाइट्रोजन चाहिए। तो पहले पर सेम नाइट्रोजन होगा, थर्ड पर नाइट्रोजन होगा, ये बॉन्डिंग है। इसके बाद 7 पर नाइट्रोजन होगा, 9th पर नाइट्रोजन होगा। इस नाइट्रोजन ऑन, इस वाली रिंग में बात करें, नाइट्रोजन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, कोई भी हो। यहाँ नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन अटैच्ड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, राइट। इसमें नाइट्रोजन कहाँ पर होगा, नाइट्रोजन ऑन फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9th कार्बन, राइट, 9th कार्बन पे होगा। जहाँ तक बॉन्डिंग की बात है, सेम सिंपल केस है, यहाँ बॉन्डिंग जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। केमिस्ट्री के बेस पे बात कर सकते हैं अपन, इसमें यहाँ हो गया तो फिर यहाँ नहीं, यहाँ होगा, राइट। अब एडेनाइन एंड ग्वानिन कौन सा है वो देखिए। एडेनाइन एंड ग्वानिन को कैसे डिफरेंशिएट करें, सेकंड कार्बन पर अपन को क्या मिल जाए,
NH2, देखिए, और साथ में फोर्थ पर डबल बॉन्ड, फोर्थ पर डबल बॉन्ड वो तो था ही, तो वो तो आएगा। अब सेकंड पर NH2 मिले तो समझ लो कौन है, ग्वाइनिन, ये ग्वाइनिन होगा। ठीक है, बाकी क्या सेम कंडीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब दूसरा बचता है अपना कौन सा ग्रुप, एडेनाइन। तो एडेनाइन में देखिए सेम ऐसा होगा, मीन्स ये पायरिमिडीन रिंग है, ये है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, कार्बन नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनमें अटैचमेंट देखिए कहाँ कहाँ पर होगा। तो फोर्थ नंबर जो है यहाँ पर, फोर्थ नंबर पर इसमें जुड़ जाएगा NH2। बाकी पहले कार्बन पर N होगा, थर्ड पर N होगा, सेवंथ पर और नाइन्थ पर। डिफरेंस केवल किसका गया है, NH2। तो आप देखिए ग्वाइनिन, ये कौन सा है, थाइमिन। दिस इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन पायरिमिडीन में देखिए ये सिंगल रिंग है ओनली पायरिमिडीन, ये डबल रिंग होती है पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। पायरिमिडीन में 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। सेकंड नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन किस पर जुड़े होते हैं, सभी में, फर्स्ट में और थर्ड कार्बन पे। इसके अंदर पायरिमिडीन तो है ही, प्लस में क्या जुड़ी हुई है, इमिडाजोल। इसमें 3 कार्बन के साथ में 2 नाइट्रोजन ऑलवेज अटैच ऑन द 7th एंड 9th, चाहे ग्वाइनिन हो चाहे थाइमिन हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। अब मान लो यहाँ पे ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए पायरिमिडीन में कोई भी अटैच हो रहा है, तो पायरिमिडीन में चाहे वो साइटोसिन हो, यूरेसिल हो या थाइमिन हो, ये जुड़ेगा किधर, पेंटोज शुगर के किस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर। तो चलिए अपन यहाँ पर इस पॉइंट को सारा हटा देते हैं और ये बात अपने को पहले वाले लेक्चर से मिल पाई है। ठीक है, देखिए जरा, मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको भी हटा देते हैं ये। अब आप देखिए यहाँ पर अटैचमेंट कैसे होगा। पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर के साथ में क्या बाइंड है, नाइट्रोजन। अब मान लीजिए कौन सा है, DNA है। तो DNA के अंदर पेंटोज शुगर कौन सी होगी, H, और H वाली सेकंड पर OH की जगह ओनली H होगा। O का क्या हो गया यहाँ पर, O यहाँ से रिमूव हो गया, डीऑक्सी। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन एंड पायरिमिडीन अटैच करके देखते हैं। तो यहाँ पर यदि नाइट्रोजिनस बेस का जो पहला कार्बन है तो इसमें 9N, तो यहाँ पर क्या बाइंड हो रहा है, 9N। अब आप समझ जाइए, 9N बाइंड हुआ। 9N बाइंड होने का मतलब है, अब आप समझ सकते हैं, ये कौन है, पायरिमिडीन, सॉरी प्यूरिन। तो प्यूरिन में 9N मीन्स इस N पर अटैच होगा कौन, 9N, ये क्या है, ऑफ प्यूरिन। ठीक, यदि मान लीजिए इस फर्स्ट कार्बन से पायरिमिडीन अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन से पायरिमिडीन अटैच होता है, तो पायरिमिडीन कहाँ पर अटैच होगा वो देखिए। ये अपना पार्ट है प्यूरिन, तो प्यूरिन में 2 रिंग थी, इसमें 9N वाला नाइट्रोजन अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन, बट पायरिमिडीन में ओनली 1 रिंग है। तो इसका जो फर्स्ट N है मीन्स फर्स्ट N ऑफ पायरिमिडीन। इज इट क्लियर, ये पहला केस हो गया। तो पेंटोज शुगर, दिस इज द पेंटोज शुगर ऑफ DNA, बट पेंटोज में कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज, DNA के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। अब इस नाइट्रोजनस बेस में दिस वन इज द प्यूरिन
एंड दिस वन इज द पायरिमिडीन। तो अलग अलग में इतना याद रखना है कि पेंटोज शुगर में फर्स्ट कार्बन से प्यूरिन अटैच होगा तो वो 9N पर, और पायरिमिडीन अटैच होगा तो वो 1N पर अटैच होगा। दिस इज अबाउट नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड पार्ट इसका जो आता है शुगर, देखिए अपन ने नाइट्रोजनस बेस के साथ में, यानी पहला सेकंड नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट इज द पेंटोज शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है वो देखिए। फॉस्फेट इज इक्वल टू फॉस्फोरिक एसिड PO4-3। अब आप देखिए डीएनए के अंदर बेस भी है, एल्कलाइन भी है, बट इसका नेचर कैसा होता है? न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन बना इसके अंदर बेस भी है और एसिड भी है, तो बेस और एसिड में ये कंफर्म कैसे हो कि इसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आंसर गोज टू द एसिडिक। वाई? क्योंकि इसके पास में PO4-3 फॉस्फेट होता है। PO4 में देखें तो P, इसमें देखिए OH बॉन्डिंग, OH बॉन्डिंग, OH बॉन्डिंग, एंड अब इसमें कितने PO4 आ गए? 4 4 आ गए। 4 में से नेगेटिव T इसके पास में है, इसके पास में है, इसके पास में है, तो नेगेटिव आयन कितने होगा इस पर? 3। तो अगला क्वेश्चन हुआ कि डीएनए पे चार्ज कौन सा होगा? डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। व्हाई? ड्यू टू द फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पर अटैच होगा? तो देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच ऑन द 5th कार्बन and on 3rd carbon in DNA, but in RNA also attach on the 2nd carbon. So RNA is the more active than the DNA. Okay, next part में अपन डिस्कस करेंगे इसके न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके